वृंदावन के बीच में ठाड़े मदन गोपाली, मोर मुकुट धारण किए गल बैजंती माल। मोर मुकुट धारण किए गल बैजंती माल। गल बैजंती माल भक्तन के नाथ रसीला। विजय कैसेट के माध्यम से कहूँ मोर मोरनी लीला। आना नाथ मेरे बनवारी, भक्तन के हाँ गिरधारी। धर्मा की लाज रखोगे, और महावीर बजरंग बली सभा में लाज रखोगे। और महावीर बजरंग बली सभा में लाज रखोगे, मेरी लाज रखोगे, मेरी लाज रखोगे। विजय कैसेट के माध्यम से मोर मोरनी कथा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि मोर मोरनी पूर्व जन्म में कौन थे। मोर मोरनी की कथा हम सबको गाए सुनाते हैं। अरे पूर्व जन्म में कौन हते हम सबको गाए सुनाते हैं। जीव जंतु सब नर नारी, दुनिया में सबई भोगी हैं। मोर मोरनी इस दुनिया में दोनों ही योगी हैं। मोर मोरनी इस दुनिया में दोनों ही योगी हैं। ये मोर मोरनी की कथा शुरू अब होती है। सुनो श्याम घन श्याम धर्मानंद विनती करें, सुनो लगा के ध्यान। एक धर्मध्वज सेठ जी बड़ी अच्छी तरह से निवास कर रहे थे। धर्मध्वज दरबार खड़ो परिवार जुड़े नर नारी, और जके घर में सुंदर सी है भैया पतिव्रता एक नारी। अरे का घर में नारी, घर में नारी, घर में नारी, जके घर में सुंदर पतिव्रता सी भैया है सकुमारी।
के घर में बेटा जन्मो है, खुशी है दिल में भारी। धर्मध्वज के दरबार में सभी परिवार वाले एकत्रित हैं और धर्मध्वज के घर में एक सुंदर से बेटा ने जन्म लिया है और उस बेटा की खुशी के ठिकाने नहीं है। और धर्मध्वज के घर में बेटा की पड़ती बधाई हो, मैया के आंगनवा बेटा की पड़ती बधाई हो, मैया की आंगनवा बेटा की पड़ती बधाई हो, मैया के आंगनवा, मैया के आंगनवा, मैया की आंगनवा, मैया के आंगनवा, मैया के आंगनवा, ललना की ललना की पड़ती बधाई हो, मैया की आंगनवा। बेटा की पड़ती बधाई हो, मैया के आंगनवा, फूफा भी आए जकी बुआ भी आई, फूफा भी आए जाकी बुआ भी आए, फूफा भी आए जकी बुआ भी आई, फूफा भी आए जाकी बुआ भी आए, बुआ ने डाली बधाई हो, मैया की आंगनवा, बुआ ने डाली बधाई हो, मैया के आंगनवा, ललना की पड़ती बधाई हो, मैया की आंगनवा। इधर धर्मध्वज के दरबार में बड़ी अच्छी तरह से बधाइयां पड़ती हैं। इधर धर्मध्वज के सपुत्र का नामकरण होता है तो सुंदर से बेटे का नाम धर्मवीर रखा जाता है। इधर वो धर्मवीर धीरे 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 बड़ा होने लगा और एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे धर्मवीर पे आई गई यार जवानी, अरे धीरे धीरे धर्मवीर पे आई गई यार जवानी, दिल को बोलो मन को राजा का ऊने नहीं जानी, महाराज खिलो है गुलशन में एक फूल, होनी है बलवान की धर्मा करियो ना तुम भूल, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अरे तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया, करिया नागिन करिया नागिन करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाँ, इधर धर्मवीर धीरे धीरे जवान हो जाता है। एक बार की बात, वो धर्मवीर अपने घर से प्रस्थान करता है। अरे जने बन की सूरती लगाई, अरे जने बन की सूरती लगाई, सूरती लगाई रसीदई लगाई, अरे बन में बेटा पहुंचो जाई,
के दिल में उठी हिलो रहा। आज इधर वो बेटा धर्मवीर वन की तरफ प्रस्थान कर देता है और घूमता हुआ भ्रमण करता हुआ जिस समय वो वन के बीच में पहुंचता है और वन के बीच में जा करके वो धर्मवीर घूमने लगा, तो क्या देखा है उस बेटा ने? धर्मवीर को उसी वन के बीच में एक सुंदर सा बाग दिखाई पड़ा और जब बाग की तरफ नजर जाती है, उस बाग में माता रानी का मंदिर है। उस मंदिर को जब देखता है, मंदिर पर जाकी नजर पड़ी और लीनी सीध लगाई है और 5 मिनट के अंदर ही मंदिर में पहुंचो जाई है। मंदिर के अंदर मूर्ति मां की बेटा को पड़ी लखाई है। दर्शन करके मां देवी के चरणों में शीश झुकाई है। इधर वो धर्मवीर जब मंदिर को देखता है, जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो माता रानी की मूर्त को देख करके माता रानी के चरणों में शीश झुका देता है और दर्शन करके उसी मंदिर में वो घूमने लगा। लेकिन हुआ क्या, एक सुंदर सी लड़की पूजन का थाल हाथ में लिए हुए और वो लड़की चली आ रही है और जैसे ही वह सुंदर गोरी लड़की मंदिर के बीच में आई और जैसे ही इस धर्मवीर ने देखा तो क्या मन में विचार आया, ए सुंदर रूप धरी आई बाला और ये भी उम्र की थोड़ी है। अरे हम भी अभी कुआरे हैं यार, मेरी उम्र भी थोड़ी है गोरी, मेरी उम्र भी थोड़ी है। और मन में विचार करता है वो धर्मवीर, हिरनी जैसे नील कजरा रे ओ गोरी। जब उस लड़की को इसने देखा, उस लड़की के मुखड़े को देख करके इसका मन विचलित होने लगा। हिरनी जैसे नील कजरा रे, ये तो दिल मेरे में कुछ कर गई है। अरे ओठ शराबी गाल गुलाबी मेरे दिल में गोरी बस गई है, ओरी दिल में गोरी बस गई है गोरी। जैसे उस लड़की को देखा, उस लड़की का चेहरा जब इसके दिल में बस जाता है और वह लड़की मंदिर में आकर के आसन को लगा के बैठ गई और माता रानी की पूजा करने लगी वो लड़की और माता रानी के गीत गाने लगी है। मंदिर में ज्योति जले जले मैया तेरे भवन में, मंदिर में ज्योति जले जले मैया तेरे भवन में। रे मंदिर में ज्योति जले जले मैया तेरे भवन में। मंदिर में ज्योति जले जले मैया तेरे भवन में। और वह लड़की
आसन को लगा के बैठी है और क्या बोली, ओ मैया के दुआरे एक कोड़ी पुकारे, मैया के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, मैया के दुआरे एक कोड़ी पुकारी, ओ मैया के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे। ई कोड़ी को काया मिले, मिले मैया तेरे भवन में, कोड़ी को काया मिले, मिले मैया तेरे भवन में। अरे कोड़ी को काया मिली, मिले मैया तेरे भवन में, कोढ़ी को काया मिले, मिले मैया तेरे भवन में। हो मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे, ओ मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे, अंधे को अखियां मिले, मिले मैया तेरे भवन में, अंधे को अखियां मिले, मिले मैया तेरे भवन में। मंदिर में ज्योति जले, जले मैया तेरे भवन में, मंदिर में ज्योति जले, जले मैया तेरे भवन में। इधर वो लड़की माता रानी की विधान से पूजा करती है और पूजा करने के बाद वो लड़की अपना पूजन का थाल हाथ में पकड़ती है और मंदिर से वापस अपने घर के लिए चल देती है। और जैसे ही वह लड़की चली तो वो धर्मवीर जो उस लड़की का दीवाना हो चुका था, आज वो धर्मवीर उस लड़की के पीछे पीछे चल देता है और वो लड़की आगे आगे, वो धर्मवीर उस लड़की के पीछे पीछे। बाहरी प्रेम बड़ा विलक्षण होता है ये प्रेम। और उस लड़के धर्मवीर की आंखों के सामने बस उसी लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही है। अरे प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, और प्रेम जग में सार है दुनिया में कुछ नहीं। हाँ प्रेम जग में सार है दुनिया में कुछ नहीं। और वो धर्मवीर जब वो लड़की आगे आगे चलती चली जा रही है और धर्मवीर पीछे पीछे जा रहा है, ओ प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, और प्रेम जग में सार है दुनिया में कुछ नहीं। हाँ प्रेम जग में सार है दुनिया में कुछ नहीं। प्यार 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 क्या की खेल होता है, और प्यार में ही एक दूजे का मेल होता है। हाँ प्यार में एक दूजे का ही मेल होता है। और प्यार ही प्यार में बेटा बिगड़ गया, प्यार ही प्यार में बेटा बिगड़ गया, और अपने ही बाप के वो सर पे चढ़ गया। हाँ अपने ही बाप के वो सर पे चढ़ गया। और ये प्यार कैसा है, बड़ा विलक्षण प्यार है। चाहे वो प्यार किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, और प्यार ही प्यार में बेटी बिगड़ गई, हो प्यार ही प्यार में बेटी बिगड़ गई, और घर की नारी प्यार में छाती पे चढ़ गई, वो घर की नारी प्यार में छाती पे चढ़ गई। ओ प्यार ही प्यार से सम्मान देते हैं। इस प्यार के अनेक रूप होते हैं, और प्यार ही प्यार से सम्मान देते हैं, और प्यार में ही लोग अपनी जान देते हैं। हाँ प्यार में ही लोग अपनी
प्रेम जग में सार है, दुनिया में कुछ नहीं। हाँ, प्रेम जग में सार है, दुनिया में कुछ नहीं। हाँ, इधर वो लड़की जब अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही लड़की अपने घर के अंदर गई और धर्मवीर दूर से खड़ा देख रहा है कि नाम तो इसका पता नहीं है, ये किसकी लड़की है, लेकिन घर तो मैंने देख लिया। और वो धर्मवीर उस लड़की का घर देख करके अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, जिस समय वो लड़की अपने घर में गई और वो धर्मवीर जैसे ही अपने वापस घर पर आया और आकर के बेचारा उदास हो के बैठ गया। अब उस लड़के की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। बैठा तो अपने घर में है, लेकिन उस धर्मवीर का ध्यान सीधा सीधा उस लड़की के चेहरे पर है। बस वही लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही। बाहर प्यार, धर्मवीर की माँ इधर भोजन लेकर के आती है। इधर जब धर्मवीर की माँ भोजन लेकर के आती है और जब धर्मवीर की माँ ने भोजन अपने बेटा के आगे रखा, बेटा भोजन कर ले, तो धर्मवीर भोजन करने से वो इनकार कर देता है। और जब धर्मवीर ने भोजन से इनकार किया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन उस धर्मवीर ने भोजन नहीं किया। बस उसी लड़की की याद आती है। तो वो धर्मवीर की माँ अपने पति धर्मध्वज के पास में जाती है और अपने पति धर्मध्वज से कहने लगी, प्राणनाथ, क्या है? आज 3 दिन हो गए बेटा को, बेटा ने भोजन नहीं किया। क्यों? पता नहीं क्या हो गया मेरे लाल को। ऐसा करो, बेटा को समझाओ, ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है, पूछो तो सही उस लाल से क्या बात हो गई। ठीक है, मैं समझा दूंगा। और इधर धर्मध्वज अपने बेटा से जाकर के कहने लगे, मेरे लाल। ए बेटा धर्मवीर। हाँ पिताजी, बोलो क्या बात है। तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। क्यों बेटा भोजन में, क्या बात है, जरा बताओ। और धर्मध्वज अपने पुत्र से क्या कहने लगे, बेटा काए मन में उदास ललानिक धरि ले दिल में धीर, काए मन में उदास ललानिक धरि ले मन में धीर। वो कहे मन में अधिक उदास ललानिक मन में धर ले धीर। धर्मध्वज ने गिराऊ चारी, धर्मध्वज ने गिराऊ चारी। तो को लला कोई भई बीमारी, तो को लला कौन सी बीमारी। बैठ जा मेरे पास ललानिक धर ले ओ दिल में धीर। बैठ जा मेरे पास ललानिक दिल में धर ले धीर। काए मन में उदास ललानिक धर ले मन में धीर, लला मेरे धर ले ओ मन में धीर। ओ काहे मन में उदास ललानिक मन में धर ले धीर ललानिक। इधर जब धर्मध्वज ने अपने बेटा धर्मवीर से कहा, पुत्र बोल क्या बात है, अरे अपने दिल का हाल तो बता। तो वो धर्मवीर अपने पिता के शब्द सुन करके कहने लगा, पिताजी माता के मंदिर में सुंदर लड़की देखी। पिताजी हम जब वन के बीच में विहार करने गए तो उसी वन के बीच में एक सुंदर सा बाग था और उसी बाग में माता रानी का मंदिर था और उसी मंदिर के बीच में माता के मंदिर में सुंदर लड़की देखी। बने मन मेरो भर माई जी। माता के मंदिर में सुंदर लड़की देखी तब से माना भर माया दी। शादी
करूँगो बाई सुंदर बाला से मैया मेरे दिल में गई रे समाएगी। अरे शादी करूँगा तुम्हारा सेवा से मैया मेरे दिल गई समाएगी। जो ना मिली मोई मंदिर वाली छोरी कहने लगा वो धर्मवीर माँ जो ना मिली मोई मंदिर वाली छोरी तो खाई जहर मरी जाएगी। अरे जो ना मिली मंदिर वाली जो छोरी खाई जहरा मरी जाऊंगी। अरे न हम भोजन करिए न हम पानी पिए मैया तड़पी तड़पी मरी जाएंगी। अरे ना हम भोजन करी है ना हम पानी पी है तड़पी तड़पी मरी जाऊंगी। यारे ना हम भोजन करिए ना हम पानी पिए मैया तड़पी तड़पी मरी जाएंगी। अरे ना हम भोजन करी है ना हम पानी पी है तड़पी तड़पी मरी जाऊंगी। इधर जब धर्मवीर ने अपने पिता और माता से कहा कि मंदिर में मैंने एक लड़की देखी है, अगर उस लड़की के साथ में हमारा विवाह नहीं हुआ तो कसम से कहता हूं मां मैं मर जाऊंगा। धर्मध्वज ने जब अपने पुत्र के शब्द सुने तो अपने बेटा से कही बेटा बोलो पिताजी। उस लड़की का नाम जानते हो? नाम तो नहीं जानता हूँ। किसकी लड़की है वो? ये मुझे भी नहीं मालूम। बेटा जब तुम्हें उस लड़की का नाम नहीं मालूम, उस लड़की के पिता का नाम नहीं मालूम, तो फिर क्या मालूम है तुम्हें? लेकिन पिताजी घर मालूम है। क्या उस लड़की का घर देखा है? घर मैंने देखा है। बेटा चल उस लड़की का घर बता, तो उस लड़की के पिता से मैं बात करता हूं। और बेटा चिंता न करना, तुम्हारी शादी होगी तो बस उसी लड़की के साथ में। और इधर धर्मध्वज अपने बेटा को लेकर के और उस लड़की के घर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। धीरे धीरे वो धर्मध्वज उस लड़की के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और इधर धर्मवीर उस लड़की का घर बता करके धर्मवीर तो वापस लौट आता है। और धर्मध्वज लड़की के घर जाकर के लड़की के पिता से बात करते हैं। उस लड़की के पिता से जाकर के अपने बेटे का सारा हाल बताया और उस लड़की को शादी के लिए भक्तों राजी किया। इधर शादी की बात पक्की हो जाती है और धर्मध्वज बड़े धूमधाम से अब अपने बेटे की विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। और जब बेटे के विवाह की तैयारी में लग जाते बड़े धूमधाम से उस धर्मवीर बेटा का विवाह होता है। जब धर्मवीर बेटा का विवाह होता है, इधर जब विवाह हुआ विवाह के समय वो धर्मवीर और वो सुंदर लड़की उस लड़की की भामर पड़ने लगी। अब पहली भामरी हो अब तो बिटिया बापई की अब पहली भावरे हो अब तो बिटिया बाप की भावरी हो। अरे पहली भामर पढ़ के जब दूसरी को नंबर आई, पहली भावर
भामर पढ़ने लगी दूसरी को नंबर आयो। हाँ पहली भामर पढ़ के जब दूसरी को नंबर आई, अरे दूजी भामर पढ़ के जब तीसरी को नंबर आई, अब तो बिटिया बापई की अब चौथी भमरिया हो, अब तो लाड़ो बापई की चौथी भामरिया हो, अब तो बिटिया बाप की। अरे तीसरी चौथी पांचई पढ़ के छठई को नंबर आई, तीसरी चौथी पांचवी पर गई छठी का नंबर आई। अरे तीसरी चौथी पांचई पढ़ के छठई को नंबर आई, तीसरी चौथी पांचवी पर गई छठी का नंबर आई। और छठई भमरिया पढ़ नहीं लागी, सातई को नंबर आई, अब तो लाड़ो बापई की अब सतई भामरिया हो, अब तो लाड़ो बाप की। अब छठई भमरिया हो, अब तो बिटिया बापई की। सतई भामरिया हो, अब तो बिटिया बाप की। अब सतई भमरिया हो, अब हुई गई साजन की। अब सतई भामरिया हो, लाली तो हो गए साजन की। इधर बड़ी अच्छी तरह से उस लड़की और धर्मवीर की भामरें पढ़ती हैं, और भामरें पढ़ने के बाद अब उस लड़की की विदाई होती है। जब लड़की की विदाई होती है, वो लड़की बनी दुल्हनिया खड़ी है, और इधर वो रथ सजा हुआ खड़ा है। धर्मवीर दूल्हा बना हुआ रथ में जाकर के बैठ जाता है, और वो दुल्हनिया बनी और ससुराल के लिए चली है। चलिए ससुराली दुल्हन बन के, चली ससुराली दुल्हन बन के, ये ससुरारी दुल्हन बन के चलिए ससुरारी। दुल्हन बन के, दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराल दुल्हन बन के। ससुरारी दुल्हन बन के चली है ससुरारी। मैया हमें भूल मत जइयो, ओ मैया हमें भूल मत जइयो। हाँ इधर जब दुल्हनिया बन के और रथ में बैठने के लिए वो आ रही है, और धर्मवीर दुल्हा बना बैठा हुआ है उस रथ में, और वो लड़की भोली भाली जैसे ही रथ में चढ़ने के लिए अपना कदम ऊपर को रखती है, क्या हुआ, उस लड़की को असगुन होने लगे। जाने दारो पे जानी पे पाँव पे जानी रथ की टूटी। भोली भाली लड़की को ना मालूम, जाने दारो पे जानी पे पाँव पे जानी रथ की टूटी। आरे रख नहीं पायो पाँव गूंजन थुनी की टूटी। लड़की ने जैसे ही रथ के ऊपर कदम रखा, रथ की पेंजनियां टूट जाती है, नाक की बुलनियां निकल के नीचे गिर जाती है।
लेकिन वो लड़की ना समझ पाई कि असगुन कैसा हो रहा है। जाको रथु तोर रख तू जाई कबन में आई, अरे करिया नाग जो गौरा दिखाई। जिस समय बन के बीच में वो धर्मवीर अपनी दुल्हनिया के सहित रथ में बैठा हुआ है और धर्मवीर का साला आज रथ को हाँकते हुए चला आ रहा है। अरे बन के बीच गए आई का दिल घबराई, अरे करिया करिया नाग काट गो आजू अगाई। भैया लख के असगुन दुल्हन बैठी रथ में रोई रही है। भैया सगुन लख की दुल्हनिया पाई रथ में रोई रही है। हाँ, जैसे ही असगुन हुए और जैसे ही वो काला नाग रथ के आगे से निकलता हुआ उस लड़की ने देखा तो वो उसी समय रथ रुकवा लेती है। जब अपने भैया को इशारा दिया तो धर्मवीर का साला रथ को रोक देता है और जब रथ को रोक दिया और धर्मवीर रथ से उतर करके नीचे खड़ा हो गया और जैसे ही नजर उस धर्मवीर की उसी बगिया वाले मंदिर पर जाती है, भक्तों जिस मंदिर में उस धर्मवीर ने माता रानी को वचन दिया था कि अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, अगर ये लड़की मेरी दुल्हनिया बन जाए तो मैं अपना शीश काट करके माता तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। भक्तों और वो धर्मवीर को याद आ जाती है जो वचन दिया उसने मां को, और वो धर्मवीर अपने साला और अपनी पत्नी से बोला कि देखो बस अभी मैं आ रहा हूं, मंदिर के बीच में जा रहा हूं, अभी माता रानी के दर्शन करके लौट के आता हूं। और वो धर्मवीर जैसे ही माता रानी के मंदिर में पहुंचा और मंदिर में जाते ही माता रानी उस लड़के से कहने लगी, बेटा तूने तो मुझे वचन दिया था कि बेटा तूने तो मुझे वचन दिया था कि अगर इस लड़की से तेरी शादी हो जाएगी तो अपना शीश काट करके हमारे चरणों में अर्पण करेगा। तू भूल गया? अगर तूने अपना शीश काट करके हमारे चरणों में अर्पण ना किया तो मैं तेरे सारे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। और मैया रानी के शब्द सुनते ही वो बेटा धर्मवीर घबरा जाता है। जब बेटा धर्मवीर घबरा गया और उसी समय उस धर्मवीर ने क्या किया, आज तलवार अपने हाथ में लेता है और तलवार हाथ में लेकर के आरे लैया कटारी हाथ ललाने गल में रे मारी, कटारी हाथ में ले ली। अरे लैया कटारी हाथ ललाने गल में रे मारी, छूटी खून की धार कर्म की रेखा है न्यारी। और भक्तों अरे लला की है गई रे ख्वारी, खून
शीश बेटा ने काट दियो, माता रानी के चरणों में जन शीश चढ़ा दियो। वचन बेटा ने निभाई है और पड़ी धरन पे लाश देख के दिल गो आई है। अरे सब्र दिल में कैसे आवे, चाहे कितनो है जाए बैर बखत पे अपने की आवे। हाँ, इधर धर्मवीर ने तलवार हाथ में लेकर के और अपना शीश काट करके और भक्तों माता रानी के चरणों में अर्पण कर दिया। शीश कटा अलग पड़ा है और धर्मवीर का धड़ अलग पड़ा है। धर्मवीर लौट करके जब नहीं आता है तो धर्मवीर की वो दुल्हनिया अपने भैया से बोली कि भैया जाकर के देखो तुम्हारे जीजा जी अभी लौट करके नहीं आए हैं। तो धर्मवीर का साला आज मंदिर में देखने के लिए जब आता है और जैसे ही मंदिर में आया और जब उस साले ने मंदिर में देखा कि मेरे जीजा जी का शीश कटा पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, देख करके बेचारा घबरा गया और क्या बोला है, देखा हाल जने मंदिर में माँ कौन मुसीबत डारी। घबरा गया बेचारा। और वो साला मन में विचार करता है, हम कैसे लौट के जाए, मामों को लगे कलंक भारी रे। विचार करता है कि नहीं लगा माँ, अरे हम कैसे लौट करके जाएंगे, मेरी बहन पूछेगी तो अपनी बहन को क्या बताएंगे, कैसे लौट के जाए, वो को लगे कलंक भारी रे। अरे मंदिर में कोई नाई और तिल मारो पलक हमारी रे। मंदिर में कोई नाई का तूने मारो पिया हमारो री। इधर वो साला मंदिर के बीच में खड़ा विचार करता है कि अगर लौट करके हम जाएंगे, जा करके अपनी बहन को बताते हैं तो मेरी बहन हमसे सिर्फ यही कहेगी कि मंदिर के बीच में और कोई ना है, तो फिर मेरे पति को किसने मारा है। मेरी बहन तो बस यही सोचेगी कि मैंने मार डाला है अपनी बहन के पति को। नहीं, लौट करके नहीं जाऊंगा।
और जिस तलवार से धर्मवीर ने अपने शीश को काटा था वही तलवार वो उठा लेता है। अरे साले ने तलवार रे उठाई। अरे भगवान, जब समय बिगड़ता है तो पता ही नहीं लगता कि समय कब बदल गया। अरे साले ने तलवार रे उठाई। अरे जाले शीशा जो काटे फिर डारी 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 रे डारी। और वो साला क्या करता है, तलवार उठा करके अपना शीश काट करके वो भी फेंक देता। भैया साला की गर्दन कटी अलग पड़ी है, वो साला अलग धरन पर पड़ा हुआ है। और साले ने दो शीश रे चढ़ाई। हाँ, इधर वो साला भी मर जाता है। और जब साला भी लौट करके नहीं गया तो वो दुल्हनिया रथ में बैठी विचार कर रही है, मेरे पति भी गए, वो भी लौट करके नहीं आए। मैंने अपना भैया भेजा, मेरा भैया भी लौट करके नहीं आया। और वो लड़की चल देती है। और जैसे ही लड़की मंदिर के बीच में पहुंची है, जो दुल्हनिया ने देखा अपने पति को, अपने भाई का हाल, दोनों के शीश कटे हुए जिस समय उस लड़की ने देखे हैं, और वो लड़की क्या बोली है, पति हमारे मरे पड़े, हरे मरो पड़ो मेरो वीर, तुम बिन कैसे दिल में धरूंगी धीर। और वो रो रो करके लड़की कहने लगी, पति हमारे मरे पड़े, मेरे संग में मरो है वीर, तुम बिन कैसे दिल में धरूंगी धीर। किसने मेरे पति को मार दिया, किसने भी मेरे पति को यहाँ पर मार दिया, भैया मेरे को भी यहाँ संहार दिया। और छोड़ के दोनों चले गए, कैसे बने बेपीर, तुम बिन कैसे दिल में धरूंगी धीर। अरे पति हमारे मरे पड़े ही, हर मरो पड़ो मेरो पीर, तुम बिन कैसे दिल में धरूंगी धीर। हाँ, आज वो लड़की बनी दुल्हनिया मंदिर के बीच में खड़ी है।
और माता रानी के समक्ष खड़ी खड़ी वो रो रही है अपने पति अपने भैया का हाल। और चिल्ला करके वो लड़की बोली, माँ मैंने तो तेरी पूजा की, मैया मैंने तेरी विधान से पूजा की, अगर तेरी पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो माँ मुझे क्षमा करना। ये दोनों लाशें पड़ी हैं तेरे समक्ष, मेरे पति भी छोड़ के चले गए, मेरा भैया भी छोड़ के चला गया, अगर माँ इन दोनों से तेरा पेट ना भरा हो तो अब नंबर हमारा है। और वो लड़की क्या करती है, बोली भाली दुल्हन ने अरे हाथन तलवारी उठाई है। जैसे ही उस लड़की ने तलवार को उठाया, भोली भाली दुल्हन ने कर में तलवारी उठाई है और प्रकट भई माता रानी जन दर्शन दियो दिखाई है। जब उस लड़की ने अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार को उठाया और उसी समय माता रानी प्रकट हो जाती हैं। रूप चतुर्भुज देख लड़की दिल में रही घबराई है, तो माता रानी के चरणों में जल दियो शीश झुकाई है। जिस समय वो लड़की तलवार उठाती है उसी समय माता रानी प्रकट हो जाती हैं। और जब माता रानी प्रकट हो गई उसी समय वो लड़की माता रानी के चरणों पर भक्तों अपना शीश झुका देती है। तो माता रानी ने कहा, बेटी अब तुम चाहती क्या हो? तो लड़की कहने लगी, माँ बस ये चाहती हूं कि मेरे पति और मेरे भैया को जीवित कर दो। तो क्या कहा माता रानी ने, बेटी अगर अपने पति अपने भैया को चाहती हो तो ये, जब माता रानी कहा कि इन दोनों शीशों को उठा करके उन धड़ों से लगाओ, ये दोनों जीवित हो जाएंगे, तो वो लड़की क्या करती है, पति को शीशा उठाई चली सिरनाई रही घबराई और भैया के धड़ से जाने पति को शीश दो लगाई। पति को शीशा उठाई चली सिरनाई रही घबराई, भैया के धड़ से शीश जाने पति को दो लगाई। प्रातः को शीशा उठाई रही घबराए, पास में आई पास में आई, प्रातः को शीशा उठाई रही घबराई, पास में आई पास में आई, और पति के धड़ से शीश जाने भैया को दो लगाई। आज वो दुल्हनिया क्या करती है, अपने पति के शीश को उठाती है, अपने भैया के शीश को उठाती है, और क्या किया उसने, पति का शीश ले जा करके अपने भैया के धड़ से लगा दिया और भैया का शीश उठा करके उसने अपने पति के धड़ से लगा दिया। जिस समय जैसे ही उसने ये धड़ से शीश लगाया
भक्त वो दोनों जीवित हो जाते हैं। और जब दोनों जीवित हो गए, उस लड़की की नजर जाती, मैंने ये क्या किया? भैया के धड़ से पति का शीश और पति के धड़ से भाई का। कहने लगी अब क्या करूंगी मैं? कहने लगी मां, अरे हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूंगी? तो माता रानी ने कहा बेटी, पति के शीश की ही पहचान होती है, चेहरे से पहचान होती है बेटी। अरे पति के शीश को ही तू अपना पति समझ ले और बस उसी से प्यार कर बेटी। तो वो लड़की कहने लगी मां, तुम ठीक कहती हो, प्यार करूंगी पति के शीश से मां, अरे दिल में उन्हें बिठाऊंगी, सारे जीवन में पुत्रवती मां फिर न बन पाऊंगी। कहने लगी वो लड़की, मां, अरे पति के शीश से मैं प्यार करूंगी, लेकिन पुत्रवती नहीं बन पाऊंगी। प्यार करूंगी पति के शीश से, मैं तो दिल में उन्हें बिठाऊंगी, सारे जीवन मां पुत्रवती फिर मैं आना बन पाऊंगी। जब उस लड़की ने माता रानी से कहा मां, मैं पुत्रवती नहीं बन पाऊंगी क्योंकि पति के शीश से प्यार करूंगी, लेकिन नीचे तो धड़ भैया का है, तो पुत्रवती कैसे बनूंगी? तो माता रानी ने क्या कहा, बेटी पुत्रवती तू भोग से नहीं, तू योग से बन पावेगी। बेटी तू पुत्रवती भोग से नहीं, तू योग से होगी। पुत्रवती तू भोग से नहीं, तू योग से बन पावेगी। अगले जन्म में ओ बिटिया तू पुत्रवती हो जावेगी। माता रानी ने कहा बेटी तू पुत्रवती भोग से नहीं, तू पुत्रवती योग से होगी और अगले जन्म में बेटी तो पुत्रवती हो जाएगी। इधर माता रानी ने उस लड़की से कहा कि पुत्रवती तू भोग से नहीं, तू योग से होगी, लेकिन अगले जन्म में। लेकिन इधर क्या हुआ, और जब दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं तो अगला जन्म इनका कैसे होता है? भक्तों, अगले जन्म में मोरा मोरनी, अरे दोनों ही बन जाते हैं यार मोरा मोरनी बन करके। अगले जन्म में मोरा मोरनी दोनों ही बन जाते हैं, मोरा मोरनी बन करके दुनिया को योग सिखाते हैं।
की लीला जग में काउने ना जानी। भैया मोर पंख की लीला जग में काउने ना जानी। भगवत प्रेमियों, इस तरह से ये दोनों मोर मोरनी बन जाते हैं और मोर मोरनी बन करके दुनिया वालों को भक्तों योग सिखाया है। ये योग यहीं से शुरू होता है कि योग क्या होता है। भगवान श्याम सुंदर मनमोहन गिरधारी घनश्याम ने अपने मुकुट पर मोर पंख धारण क्यों किया? भगवान श्याम मनमोहन ने मोर मुकुट लगाया है। भगवान श्याम मनमोहन ने मोर मुकुट लगाया है। बाके बिहारी नत नंदन का तब योगी नाम कहाया है। इसीलिए भगवान मनमोहन गिरधारी घनश्याम ने ये मोर का पंख अपने सिर पर धारण किया। और जब दुनिया में कोई जोगी है, कोई भोगी है, कोई योगी बन के आया है। गिरधारी श्याम सलोने का दर्शन मेरे मन को भा